थे, बल्कि आपका बदन छड़ियल बदन था, लेकिन अल्लाह ने ताकत कैसी रखी है, उनके बदन में ताकत अल्लाह ने कैसी दी है। मैदान खैबर का वाकया भी आपने सुना होगा, लेकिन आओ मैं जंगे खंदक का एक वाकया आपको सुनाता चलो। जंगे खंदक का एक वाकया आपके गोश गुजार कर दो। जंगे खंदक के अंदर एक पहलवान है जिसका नाम है अमर इब्ने अब्दूद नाम का पहलवान है, जिसकी पहलवानी के, जिसके ताकत के डंके पूरे अरब में बजते थे, पूरे मुल्क शाम में उसकी पहलवानी के डंके बजते थे, उसकी ताकत का पूरे अरब में चर्चा था। अकेला इतना बड़ा ताकतवर, इतना ताकतवर था, 1000 लोगों के लिए, 1000 पहलवानों के लिए वो तन्हा अकेला काफी था। 1000 के मुकाबले में तन्हा नजर आता था, उसके बाद भी वो कामयाब होता नजर आता। इतनी बड़ी ताकत का हामिल, उसका बदन भी हाथी की तरह मोटा और ताजी भी है। और उसकी ताकत का अंदाजा इससे लगाइए, अगर अपने घोड़े को कांधे पर बैठा लेता और उसके बाद चलता हुआ नजर आता। ये हमारे इब्ने अब्दूद जंगे खंदक के अंदर जब ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आया, और आने के बाद इसने कहा, ऐ मोहम्मद भेजो मेरे मुकाबले में किसको भेजते हो, है तुम में कोई ऐसा ताकत वाला जो इस लायक हो जो मेरे मुकाबले में आ जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब उमर इब्ने अब्दूद ने ललकारा था, जब उमर इब्ने अब्दूद ने ये जुमला कहा था, हजरत मौला अली को जोश आता है। हजरत मौला अली अभी जवान है, अभी कड़ियल जवानी का आलम है। हजरत मौला अली खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, सरकार मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस जालिम के मुकाबले में जाना चाहता हूँ, मैं इससे जंग करना चाहता हूँ। हजरत अली ने जब इतना कहा, मेरे आका ने फरमाया, अली तुम नहीं जानते, अली तुम नहीं जानते, मुकाबले में कोई और नहीं, ये अमर इब्ने अब्दूद है, ये अमर इब्ने अब्दूद है, ये बड़ी ताकत वाला है, अली तुम नहीं जानते। हजरत अली ने जब इतना सुना, मेरे आका ने जब मना कर दिया, हजरत अली खामोश हो गए। कुछ देर के बाद में फिर वो ललकारा, हजरत अली से फिर ना रहा गया, फिर हजरत अली खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं मुकाबले में जा रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, अली ठहरो, क्योंकि ये अमर इब्ने अब्दूद है। अब जरा गौर कीजिएगा, जो लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं, मैंने कहा नादान, वो तेरा नबी होगा जिसको इल्म गैब ना हो, वो तेरा नबी होगा जिसको पीठ पीछे का इल्म ना हो। मेरे नबी के इल्म गैब का आलम तो ये है, बरेली के इमाम सैयदी सरकार आला हजरत फासले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करार दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली। सामईन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। कि हज़रत अली नहीं जानते थे ये अमर इब्ने अब्दूद है, ये बड़ी ताकत वाला है। लेकिन याद रखो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से कह रहे हैं, अली ये अमर इब्ने अब्दूद है। पता ये चल रहा है, मेरे नबी का दरबार ऐसा है जहां से हर इंसान को भीख मिलती है। हजरत अली को जो ताकत मिली है कहीं और से नहीं, मेरे नबी के दरबार से मिली है, मेरे नबी के घर से मिली है, मेरे अली का सदका है जो हजरत अली को ताकत मिली है। जो कहते हैं जिसका नाम अली या मोहम्मद है वो कुछ नहीं दे सकते, वो खुद मोहताज है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कहिए माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन बदबख्तों से कहो, उन गद्दारों से कहो, वो तेरा नबी होगा जिसको किसी चीज का इख्तियार ना हो। सुन, मेरे नबी के इख्तियार की बात करता है तो मेरे इमाम की जबान में सुन ले, मेरे नबी के इख्तियार का आलम ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, गुलामान हुसैन कमेटी, अरकीन कमेटी, सरजमीन भूड़ा, हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद रज़ा कादरी, नारे हैदरी। मेरे नबी के घर से सब कुछ मिलता है, और मेरे शेख और हम सब के शेख के बोलिए, मेरे शेख सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है।
नबी मुख्तार कुल है। ऐसा नहीं इसके मालिक हैं उसके मालिक नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि खालिक रब है। रब ने सारी कायनात का मालिक अपने महबूब को बनाया है। इसी को मेरे शेख फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे नबी के इख्तियार की बात करते हो। मैंने कहा मेरे नबी भी जान रहे थे और मेरे नबी की अता से अली भी जान रहे थे कि मुकाबले में कौन है। मेरे नबी ने कहा अली, मुकाबले में अमर इब्न अब्दूद है। पता ये चला हजरत अली की ताकत में अगर कमी है। पहली बार अली ने कहा, मेरे नबी की निगाहें करम उठ गई, अब अली को ताकत मिल रही है। दोबारा अली खड़े हुए, अभी ताकत को नहीं पहुंचे। मेरे आका ने फिर कहा, अली अभी ठहरो, अभी ताकत बढ़ रही है। जब उसने तीसरी मर्तबा ललकारा और अमर इब्न अब्दूद ने ललकार के कहा, आओ मेरे मुकाबले में, हजरत अली खड़े हो गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी भाभी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। सरकार अब मुझे इजाजत दी जाए, अब मुझसे रहा नहीं जाता है, अब मुझे इजाजत दी जाए। इस जालिम का मैं अभी किला कमा करके आता हूँ, इसे अभी पछाड़ के आता हूँ। मेरे आका खामोश हुए और खामोश होने के बाद मेरे आका ने अली का चेहरा देखा, फरमाया अली जाओ मुकाबले में। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया ताजुश। कहा अली जाओ। अब हजरत अली चले हैं किसके मुकाबले में, जो 1000 के लिए अकेला काफी है। किसके लिए? जो 1000। अमर इब्न अब्दूद नाम है, जंग खंदक का वाकया है। इतना बड़ा ताकतवर है जालिम, जिसके मुकाबले में अली जा रहे हैं। 1000 के लिए अकेला काफी। घोड़ा अपना कंधे पे रखता और चल देता। इतना भारी भरकम आदमी और इतना मोटा, पूरा हाथी की तरह लईम सही। जब ये चलता लोग समझता कि कोई हाथी या कोई चिंगारता हुआ हाथी आ रहा है। हजरत अली जब इसके मुकाबले में निकले, हजरत अली जब मुकाबले में निकले, पहुंचा उसके सामने, अमर इब्न अब्दूद हजरत अली से बोला, तुम कौन हो? तुम कौन हो? हजरत अली जवाब देते हैं, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। मैं अली इब्न अबी तालिब हूं, मेरा नाम अली है। उसने जब इतना सुना, कहा बेटा मैं बच्चों से लड़ना अपनी तौहीन समझता हूं, मैं बच्चों पर तरस खाता हूं। तुम बेटा, तुम मेरे कबीले के हो, मेरे दोस्त के बेटे हो, तुम मेरे मुकाबले में मत आओ, किसी और को भेजो। हजरत अली का जवाब सुनो। हजरत अली ने कहा, मैं तुझे काटना अपना फख्र समझता हूं, मैं तुझे काटना अपना फख्र समझता हूं। इसलिए इस्लाम में खानदान या रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा जाता। खानदान में अगर देखा जाता है तो ईमान देखा जाता है। अगर ईमान है हमारा भाई है, अगर ईमान है हमारा बाप बाप है, हमारा भाई भाई है, हमारा दोस्त दोस्त है, हमारी माँ माँ है, हमारा बहनोई बहनोई है। लेकिन अगर ईमान में खराबी है, अकीदे में खराबी है, अगर ईमान में खराबी है तो चाहे कोई हो, चाहे हमारे घर का हो या बाहर का हो, कोई भी हो, वो हमारे लायक नहीं है। जो नबी का गुलाम होगा, नबी का गुलाम उसी को अपना बनाएगा, और जो नबी का गद्दार होगा, नबी का गुलाम उसको जूते की टोकर पे रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नबी का गुलाम गद्दार को जूते की नोक पे रखेगा। बोलो रखेगा नहीं रखेगा? इस्लाम में ईमान देखा जाता है, रिश्तेदार नहीं। कहा कि मैं तुझसे लड़ना अपनी तौहीन समझता हूं। कहा कि तू मान जा, तू मेरे दोस्त का बेटा है। हजरत अली ने कहा, मैं तुझे काटना अपना फख्र समझता हूं, मैं तुझे काटना अपने लिए फख्र समझता हूं। नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। मेरे शेख फरमाते हैं, क्या पैगाम दिया है मेरे शेख ने। मेरे शेख फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से, ऐसा नहीं कि ऐसे काम चला दिया, नहीं, दिल से जुदा कर दे। पिसर मैंने लड़का, पिदर बाप,
पिसर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। बेशक चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, चाहे दौलत हो। आज लोग कहते हैं कि हमारा पार्टनर है, गैर मुकल्लिद है, कहते हैं हमारा पार्टनर है, वहाँ भी ये कहते हैं हमारा पार्टनर है। मैंने कहा लानत हो ऐसे पार्टनर पर और ऐसी पार्टनरी पर जो ईमान खतरे में डाले। या चीजों याद रखो, अल्लाह ने आपके नसीब का रिस्क आपके लिए बनाया है। आपके मुकद्दर में जितना रिस्क है वो कैसे भी मिले आपको मिल के रहेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप उस रिस्क को कैसे लेना चाहते हैं। अगर अच्छाई से लेना चाहते हैं, अल्लाह भलाई से आपको अता कर देगा। और इन गद्दारों से दूर रहो, इन गद्दारों से बच के रहो, क्योंकि याद रखो अगर सांप डस ले तो मौत वाकई होती है, जान जाती है, लेकिन वहां भी डस ले तो ईमान खसारे में पड़ता है, दुनिया भी बर्बाद होती है, आखिरत भी बर्बाद होती है। इसलिए इन वहाबियों से, इन गद्दारों से दूर रहो, अपने अकीद और ईमान की हिफाजत करो, ताकि जिक्र हुसैन जैसे आज मना रहे हो ऐसे ही जब तक जिंदा रहो तुम जिक्र हुसैन मनाते रहो। जो लोग हुसैन का जिक्र मिटाने की कोशिश करते हैं वो मिट जाएंगे, लेकिन ना हुसैन का जिक्र मिटेगा ना ये हुसैनी मिटेंगे। इसलिए अल्लाह ने हुसैन का नाम भी जिंदा रखा है और उसको भी जिंदा रखा है जो इमाम हुसैन की महफिल को सजाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदा सुन्नी अपने जिंदा बुजुर्गों से मोहब्बत करता है। सही बात है। अब वक्त नहीं है, मैं इधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि याद रखो वहाबी की दोस्ती तुम्हें करबला वालों से भी दूर कर देगी। तुम नहीं जानते इन जालिमों ने क्या नहीं कहा। अब जरा गौर से सुनिएगा। अमर इब्न अब्दूद ने कहा कि मैं तुमसे लड़ना ये मेरे लिए मुनासिब नहीं, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। हजरत अली ने कहा मैं तुझे काटना अपना फख्र समझता हूँ। जब इतना कहा ना उसको गुस्सा आया, गुस्से में लाल पीला हुआ और चिंगारता हुआ तलवार म्यान से निकाली, हवा में तलवार को लहराया, हजरत अली पर वार किया। हजरत अली ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोका। वार इतना शदीद था, इतना शदीद था कि वो ढाल को काटता हुआ हजरत अली के सर में आकर के तलवार लगती है। हजरत अली जख्मी हो गए, लेकिन कसम खुदा की अली रब के शेर ने, अली शेर खुदा हैदर कर्रार ने जब जख्मी होकर के जब दूसरा पलट करके वार किया है, तो जब जख्मी शेर पलटता है ना तो बड़े बड़े अच्छों के छक्के छुड़ा देता है। हजरत अली ने जब पलट करके वार किया है, तलवार को हवा में लहराया। अमर इब्न अब्दूद हाथी जैसे आदमी पर जब तलवार चलती है, अली का वार था, वो अमर इब्न अब्दूद का सर था, सर से तलवार चलती है, पूरा बदन काटते हुए दो हिस्सों में काट देती है। जब इस पर अली के इमाम की नजर पड़ती है, मेरे इमाम पुकार उठे, सर्रे चढ़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं, सैयारों के पैरे तस्लीमो अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सर झुके रहते हैं तलवारों के। अली का नाम ऐसा है कि अगर तलवारें भी होना, अली का नाम आ जाए तलवारें अपने आप झुक जाया करें। ऐसा वार किया हजरत अली ने, काटता हुआ बीच में से दो टुकड़े करके उसको रख देते हैं। इतना बड़ा हाथी जैसा आदमी, ये ताकत थी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अब जरा सोचिए, अब जरा मुझे बताइए, जब हजरत अली की ताकत ये है तो उनके लाडलों को भी तो अल्लाह ने ताकत दी थी, उनके लख्ते जिगर को भी तो अल्लाह ने ताकत दी थी। मेरा इमाम अगर जंग करने के लिए जाता ना, बहुत से लोग कहते इमाम जो है हजरत इमाम हुसैन वो तो इख्तिदार की जंग लड़ने गए थे। मैंने कहा ओ नादान, तूने गलत समझा है। अगर मेरा इमाम इख्तिदार के लिए लड़ने जाता, बादशाहत और हुकूमत के लिए लड़ने जाता, तो मेरा इमाम कभी 6 माह का अली असगर भी लेकर के जाता, क्या औरतों का भी साथ में लेके जाता? फिर जरा मुझे बताइए, 22,000 का 72 से भला कोई मुकाबला होता है? कहां 22,000 और कहां सिर्फ 72, और 72 में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। मेरे अजीजों, अगर जंग करने मेरा इमाम जाता तो क्या मेरा इमाम सिर्फ 72 को लेकर के जाता? अब जरा गौर कीजिए, बड़ा दर्द भरा वाकया है, करबला का वो खूनी मंजर है। मेरे इमाम को कौन नहीं जानता? मैं कहता हूँ लोगों ने समझा कि इमाम हुसैन को लश्करी ज्यादा थे इसलिए घेर करके शहीद कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे इमाम को तो अल्लाह ने वो ताकत अता की थी
कि ये 22,000 क्या, अगर 22 लाख भी होते तो तने तन्हा अली अकबर उनके लिए काफी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तने तन्हा इमाम कासिम उनके लिए काफी थे। लेकिन वो जानते थे इन 72 का मुकाबला चंद लोग नहीं कर सकते। उनके मुकाबले में 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर के आए। उनके पास लड़ने के सामान भी थे, उनके पास तीर और तलवार भी थी, उनके पास घोड़े भी थे। मेरे अजीजों, करबला के मैदान में खूनी मंजर क्या पेश ना किया गया। आज हमने देखा है ना, अगर हम किसी के बच्चे को देखें ना, अगर किसी का बच्चा रोता होता है, जब इंसान खुद साहिब औलाद होता है ना, तब उसको पता लगता है कि औलाद का सही मायने में दर्द क्या होता है। आज अपने माँ बाप को लोग कितने ऐसे हैं जो माँ बाप से कहते तुमने हमारे लिए करा क्या है। अरे उस बाप और उस माँ से पूछ कि जब तुझे पालने के लिए, जब तू किसी लायक नहीं था, जब तेरे बाप ने तुझे गोद में उठाया था ना, तुझे सर में तकलीफ हुई, बस तू रात को सो नहीं पाया था, न तेरी माँ चैन से सोई थी, न तेरा बाप सोया था। मेरे अजीजों, आज एक बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है, एक माँ अपने लगते जिगर से कितना प्यार करती है। लेकिन मुझे जरा बताओ, अगर बूढ़े बाप के कांधे पर जवान बेटे का लाश आ जाए, वो बाप वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। बाप कहता है मेरी कमर, मेरी लाठी टूट गई, मेरी कमर झुक गई है, जवान बेटे के लाशे ने मेरी कमर को झुका दिया है। लेकिन वो करबला में कैसा इंसान था, कैसा साबिर इंसान था, जिसके हाथों में 1 या 2 साल का नहीं बल्कि 6 माह का सिर्फ अली असगर है। मुझे बताओ 6 माह का बच्चा क्या होता है। हमने तो तब देखा है जब से हम बाप बने हैं ना, किसी अगर बच्चे को रोते हुए आवाज सुन लेते हैं, यकीन जानिएगा फौरन अपने बच्चे का ख्याल आता है, लगता है कि फौरन इस बच्चे को कैसे छुपाया जाए। मेरे अजीजों, जरा बाप के दिल से पूछो कि औलाद से कितना प्यार होता है, माँ के कलेजे से पूछो बच्चे को कितना प्यार होता है। हजरत सकीना ने अपने बाबा जान हजरत इमाम हुसैन से कहा, अब्बा जान इन जालिमों की लड़ाई आपसे है, आप अली असगर का रोना मुझसे नहीं देखा जाता है। ये 6 माह का बच्चा है, इसको क्या पता हालात क्या है। अब्बा जान इसके लिए चले जाइए, शायद सालिम इसको पानी दे दे। अब्बा जान मुझे अपनी प्यास गवारा है, मुझे खैमे के हालात गवारा है, मुझे अपने भाइयों का कुर्बान होना गवारा है, लेकिन 6 माह के अली असगर का मुझे प्यास से तड़पना नहीं देखा जाता, मुझसे उनका रोना नहीं देखा जाता है। मेरे अजीजों, मेरा इमाम हजरत अली असगर को अपनी गोद में लेकर के चला है मैदान करबला की तरफ। मैं यहाँ रुक करके एक जुमला और अर्ज कर दूं। आप जानते हो हजरत इमाम हुसैन किसकी नस्ल से है? ये सब जानते हैं कि हमारे नबी की नस्ल से है। इस खानदान का कुर्बानी से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, इस खानदान का कुर्बानी से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। मुहर्रम से पहला का जो महीना गुजरा है, जो साल का इस्लामी साल का आखिरी महीना है, जिसको जिलहिज्जा का महीना कहा जाता है, हम लोग अपनी जबान में